होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। फिर उसके बाद हम इसका जो पहला चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं द्रव्य और इसकी अवस्थाएं, द्रव्य और इसकी अवस्थाएं, इसको पढ़ेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ये सारा चैप्टर जो है हम इस चैप्टर में यानी कि इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है 3 स्टेप में यानी कि 3 चरण में काम करेंगे। पहले चरण में हम सारे बेसिक सीखेंगे, बहुत ही जैसे रसायन विज्ञान क्या होता है, कौन छोटे मोटे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। दूसरे चरण यानी कि स्टेप नंबर बी में हम क्या करेंगे, अच्छे से और ज़्यादा एडवांस लेवल सीखेंगे। फिर स्टेप नंबर सी में हम क्वेश्चंस थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे। इन 3 चरणों में हम काम जो है वो करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चा केमिस्ट्री के ऊपर करने वाले हैं यानी कि रसायन विज्ञान। सबसे पहले मैं रसायन विज्ञान का आपको परिचय दे देती हूँ कि रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मामलों की संरचना कह लो बदलते गुणों के बारे में अध्ययन करती है। आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ या कह लो कोई भी द्रव्य जो है किस तरीके से काम करता है, कैसे वो उसकी अवस्थाएं चेंज करता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन आते हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं इसमें। मैम क्या समझ में नहीं आया? अब आप एक चीज़ देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं। ये आपके सामने एक पानी है, ठीक है। अब ये पानी को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो ये बर्फ बन जाएगा। अब ये बर्फ कैसे बना? इसका जो टेम्परेचर है यानी कि जो आपका बाहर आपने जो फ्रिज में रखा वहाँ पर जो कूलिंग हुई, जो ठंडक उसको पहुँची, उसकी वजह से जो है पानी क्या हो गया, ठोस में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुए, इसी सारी चीज़ों को हम रसायन विज्ञान में स्टडी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। अब हम जो है पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम आराम से जैसे आपके टीचर आपको बचपन में ब्लैक बोर्ड पे समझाते थे, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें समझाऊंगी। क्योंकि जो रसायन विज्ञान होता है बच्चा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए मुझे आपको एक एक चीज़ पहले सिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमारा चैप्टर है वो है द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। अब जरा सोचिए अपने आसपास कितनी सारी चीजें हैं। जैसे मेरे हाथ में ये एक गिलास है, गिलास में है पानी। ये जो पानी है किस पर्टिकुलर अवस्था में है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, ये द्रव्य फॉर्म में नहीं है। ये जो गिलास है ये ठोस फॉर्म में है, एक स्टील का गिलास है। उसी तरीके से अगर आप ये पेन देखोगे ये एक प्लास्टिक में है। आप इस चीज को देखो, ये एक कपड़ा यानी कि मास्क है। हर एक चीज अलग है एक दूसरे से। तो इन चीजों में क्या ऐसा चेंज है, ये कैसे बनी है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, इसका इंग्लिश में चैप्टर का जो नेम आपका बनता है बच्चा वो बनेगा आपका मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ब्रह्मांड में, पूरी धरती में आप जितनी भी चीजें देख लो, चाहे आप अपने आप को देख लो, चाहे हवा को देख लो, चाहे किसी भी चीज को देख लो, ये सारी चीजें जो होती हैं, सारी की सारी चीजें परमाणु से बनी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स। ये जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं ये मिलकर इन चीजों को बनाते हैं। चाहे आप ये गिलास ले लो, चाहे ये पेन ले लो, चाहे आप मुझे ले लो, चाहे
आपको ले लो, छोटे छोटे परमाणु मिलकर ये जो आपका द्रव्य यानी कि मैटर बनाते हैं। तो जब हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में, द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, मैटर। अब जो ये मैटर होता है बच्चा, मेजरली हमें 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है, या 3 स्टेट्स में जिसको हम बोलते हैं। वो 3 स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं सॉलिड, एक को हम कहते हैं लिक्विड, एक को हम कहते हैं गैस, है ना। अब जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव्य अवस्था। गैस का मतलब क्या होता है? गैस की अवस्था। अब बच्चा सोच के देखो, कोई भी चीज ठोस अवस्था में क्यों होती है, कोई भी चीज द्रव्य अवस्था में क्यों होती है, और कोई भी चीज गैसीय अवस्था में क्यों होती है? इन सभी चीजों में इतने ज्यादा चेंजेस तुमको क्यों देखने को मिलते हैं? क्या इसका कारण है? इसका समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बात बोली कि जितना भी आपका द्रव्य होता है वो किससे बना होता है? वो आपके छोटे छोटे परमाणु से बना होता है। ये जो परमाणु होते हैं यही मिलकर ये मैटर जो है वो बनाते हैं। अब जब हमने बोला कि जो मैटर होता है उसको हम 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपको मैंने बताया क्या, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था, जिसमें हमने देखा ठोस अवस्था को हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म, द्रव्य अवस्था को हम कहते हैं लिक्विड फॉर्म, गैसीय अवस्था को हम कहते हैं गैस की फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देखो कि इन तीनों में चेंजेस क्या होते हैं, इन तीनों में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो इनको अलग अलग फॉर्म में दर्शाती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक गिलास का वाटर लेती हूँ। अब इस गिलास में मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा हाथ है, उंगली है, मैं इस गिलास में आराम से डाल पा रही हूँ। देख रहे हो, पानी में मैं हाथ आराम से डाल पा रही हूँ। पर जब मैं गिलास में ऐसे हाथ डालने की कोशिश कर रही हूँ उंगली, तो वो नहीं डल रहा। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों है? उसी तरीके से जब मैं अपने हाथ को ऐसे वेव कर रही हूँ, यानी कि हिला रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि हवा में मैं बड़े आराम से अपने हाथ को हिला पा रही हूँ। आप एक कुछ चीजें नोटिस कर पा रहे हो। वो चीजें क्या नोटिस करने को मैंने आपको बोला? जब भी हम किसी भी कह लो ठोस चीज में, किसी भी ठोस अवस्था में, ठीक है, किसी चीज को एंटर करवाने या उसको हाथ लगाने के लिए, हाथ अंदर डालने के लिए भी कोशिश करते हैं, हम नहीं डाल पाते। बट किसी भी द्रव्य अवस्था में हम आराम से कोई भी चीज डाल सकते हैं, गैसियस अवस्था में तो और भी। तो आप एक बात समझो कि एक एग्जाम्पल समझो कि आप एक रास्ते से जा रहे हो। अब उस रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। क्या आप उस रास्ते से जा पाओगे? जगह भी नहीं है खड़ने की, तो नहीं जा पाओगे। एक रास्ता ऐसा है जो खाली है, आराम से जा सकते हो। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम इन 3 स्टेजेस को पढ़ने के लिए। देखो होता क्या है कि जब मैं ठोस अवस्था के बारे में बात करती हूँ, हमने ये बात बोली कि जो आपके जितने भी द्रव्य होता है, ठीक है, यानी कि मैटर होता है, वो छोटे छोटे कण से यानी कि एटम से बना होता है। अब ये जो एटम्स होते हैं, ये आपके छोटे छोटे एटम्स मिलकर कुछ इस तरीके से ठोस पदार्थ जो है वो बनाते हैं। आप देखो ये एटम्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कर कर एकदम टाइटली, एकदम एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे हुए होते हैं कि यहाँ पर कोई जगह ही नहीं होती है कि दूसरी कोई चीज एंटर कर पाए। तभी जब मैं गिलास के अंदर ऐसे हाथ डालने की कोशिश कर रही थी तो मैं हाथ नहीं डाल पाई, क्योंकि
ठोस में जो एटम्स होते हैं वो एकदम टाइटली, या परमाणु जिनको कहते हैं, एकदम टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से कोई और चीज जो है वो आपकी अंदर एंटर नहीं कर पाती। अच्छा मैम, तो आपने जैसे जो द्रव्य अवस्था में किया उसमें, यानी कि लिक्विड अवस्था में, आपने तो बहुत जल्दी से लिक्विड में हाथ डाल लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें जो आपके परमाणु होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो आपकी जगह बची हुई होती है, कुछ इस तरीके से वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसे कर कर ऐसे बैठे हुए होते हैं। और जब गैसेस फॉर्म में कहते हो तो वो और दूर फॉर्म में होते हैं, तभी हम गैसेस फॉर्म में बहुत जल्दी से चीजों को मिक्स कर पाते हैं। कैसे मिक्स कर पाते हैं? घर में मम्मा, मदर यानी कि अम्मा, या आप कहते होंगे मम्मी, या जो भी आप अपनी माँ को कहते हैं, ठीक है, वो जब खाना बनाती हैं गरम गरम तो दूर से खाने की खुशबू आ जाती है। आज तो मम्मा ने पूड़ी छोले बनाए हैं, आज तो मम्मा ने पूड़ी आलू बनाए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो खुशबू, वो गैस जो है आपके खाने की हवा में मिक्स हो जाती है, क्योंकि हवा यानी कि गैस में उनके परमाणु में जगह होती है दूसरी चीज के एंटर करने की। आपको समझ में आया कि कोई भी चीज जो है वो द्रव्य अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में, या कोई भी चीज कह लो सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में कैसे होती है, कोई भी चीज लिक्विड यानी कि द्रव्य अवस्था में क्यों होती है, कोई भी चीज गैस यानी कि गैसीय अवस्था में क्यों होती है। अब एक और बात इस चीज में समझो, आपने ये चीज देखा कि जब हमने बोला कि कोई चीज जब ठोस अवस्था में होती है तो उसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत आराम से जुड़े हुए होते हैं, इनमें इनके बीच में कोई भी कह लो जगह नहीं बची हुई होती। तो सोचने वाली बात ये है कि इनके बीच में जो जगह नहीं बची होती, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतर आणविक स्थान, या हम इसको कई बार बोलते हैं इंग्लिश में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो यानी कि मैंने आपको ये बोला कि दो एटम्स यानी कि दो परमाणु के बीच में जो जगह बचती है या जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब आप एक और बात सोचो, अगर मुझे इस पेन को या इस पेन को एक दूसरे के साथ एकदम जोड़ के रखना है तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, या कोई ना कोई गम वगैरह, गूंद वगैरह चिपकानी पड़ेगी, या ऊपर से पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो क्या ऐसा परमाणु के केस में भी होता है? बिल्कुल होता है। ऐसी फोर्स यानी कि ऐसा बल जो इन दो एटम्स यानी कि दो परमाणु को जोड़ के रखता है उसको हम बोलते हैं अंतर आणविक बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, क्वेश्चन कहता है कि बताओ ऐसा कौन सा द्रव्य का जो टाइप है या आप कह लो स्टेट है या अवस्था है जिसमें आपकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया गया ठोस, बी ऑप्शन दिया गया द्रव्य अवस्था, सी ऑप्शन दिया गया गैसीय अवस्था। तो क्या आंसर दोगे? आंसर हमारा आएगा गैसीय अवस्था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अंतर यानी कि अंतर आणविक स्थान जो है हमें दो परमाणु के बीच में किस में देखने को मिलता है? गैसेस में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सबसे कम ये स्थान हमें किस में देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड फॉर्म में। अगर पूछा जाए कि किसमें सबसे ज्यादा हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतर आणविक बल जो है देखने को मिलता है,
तो कौन सा होगा, वो आपका आएगा ठोस अवस्था में। क्यों? ठोस अवस्था में जो दो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा फोर्स जो है हमें देखने को, सबसे ज्यादा बल जो है हमें देखने को मिलता है। जबकि जब हम जाते हैं लिक्विड में यानी कि आपके द्रव्य में, इसमें कम हो जाता है, क्योंकि दो एटम्स यानी कि दो परमाणु थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं और ये बल जो है वो एक दूसरे से दूर रहता है, एक दूसरे से एटम दूर होने की वजह से बल जो है वो कम होता है। गैसेस में उससे ज्यादा कम होता है। अब मुझे लगता है कि आपको एकदम ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए थी कि जो मैटर यानी कि द्रव्य है वो किन स्टेजेस में पाया जाता है। इसी से हम जो द्रव्य है यानी कि द्रव्य के लक्षण जो है वो जान सकते हैं। लक्षण यानी कि तो आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं और आराम से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब हम द्रव्य के बारे में बात करते हैं, द्रव्य एक बहुत छोटे कणों को मिलाकर बना है जिनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया, द्रव्य बहुत छोटे कणों को मिलाकर या मिलकर बना है, जो हमारी कल्पना से परे है। अब ये अगर आप बात करो कौन से ऐसे छोटे कणों को मिला के बना है, ये भी मैंने अभी आपको बताया, उनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर जो है आपका किससे बना है, स्मॉल स्मॉल एटम से बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके एटम्स ही हो गए। ठीक है, दूसरे में अगर हम बात करें, दूसरे केस में हम कहते हैं कि जब हम द्रव्य क्या हो गया, उसके बाद कणों के बीच में यानी कि दो एटम्स के बीच में कह लो, बिटवीन टू एटम्स। अब मैं हिंदी में भी लिख देती हूं, लिखो कणों के बीच में, कणों के बीच रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान, ठीक है, होता है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था अभी, इसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर या स्पेस। ठीक है, ये दो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चा तीसरा केस जो हमने पढ़ा, वो हमने ये पढ़ा कि ये जो कण होते हैं यानी कि ये जो एटम्स होते हैं, ये कण एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं और इनको आकर्षित करने वाली जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आकर्षित होते हैं और इस पूरी किस बल के साथ होते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतर आणविक बल, या इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स। अब एक और चीज हमारे पास आती है बच्चा, ये जो आप देख रहे हो, जो ये एटम्स होते हैं या ये जो परमाणु होते हैं ना, अपने ही स्थान पर गतिशील रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो जहां पर जगह बहुत कम होगी वहां पर क्या ये घूम पाएंगे? नहीं, वहां पर हल्का हल्का मूव करेंगे। यहाँ पर तेजी से घूमते हैं, यहाँ पर और तेजी से घूमते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो परमाणु होते हैं, ठीक है, एक और पॉइंट हम इसके ऊपर बना सकते हैं, वो परमाणु ये होगा कि ये कण निरंतर गतिशील होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो आपके मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका हमने इंट्रोडक्शन किया क्या कि सबसे पहले अगर हम देखें मैटर और द्रव्य और उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो चलो हमारी बात हो गई कि हमारे ये एटम्स यानी कि द्रव्य बना किससे होता है। अब हम बात करेंगे द्रव्य के हम बात कर रहे थे द्रव्य के कण के बारे में, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जितने भी तो आपके जो द्रव्य होते हैं यानी कि वो आपके परमाणु यानी कि एटम से बने हुए होते हैं। अब ये जो एटम्स होता है यानी कि ये जो परमाणु होता है, ये होता क्या है इसको समझते हैं। परमाणु यानी कि ये जो एटम शब्द है, ठीक है, एक आपके एटमोस शब्द से लिया गया है। मैं इसको पहले लिख दूं, एटमोस, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऐसे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अविभाज्य। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब क्या है? ये 3 नंबर है, ठीक है। इस 3 नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो 1.5, 1/5 और 1/5 में, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने आप को विभाजित कर सकते हो? आधा काट दो, क्या आप जिंदा रहोगे? नहीं। उसी तरीके से इस बात को याद रखना कि एक एटम को कभी भी विभाजित नहीं किया जाता। इसकी एग्जांपल हम रसायन विज्ञान में भी देख सकते हैं। देखो बच्चा, O का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑक्सीजन, है ना। अब क्या हम कभी आधा ऑक्सीजन लिखते हैं रसायन विज्ञान में या केमिस्ट्री में? नहीं। तो हम कभी भी एटम्स को विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य ये होते हैं। उसके बाद अगर आप बात करो जो है, ये तो चलो हो गया आपका एटम्स क्या होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एटम्स का डायग्राम दिखाती हूँ, फिर उसके बाद ये आपका केमिस्ट्री का एक बेसिक सा लेक्चर था जिसमें अभी हमने बेसिक समझा है। बच्चा, ये आपका एटम होता है, ठीक है। अभी हमें ये सारा एटम क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें अभी हमें समझनी है। तो धीरे धीरे कर कर हम इसको समझेंगे। आई होप आपको अभी पहला जो लेक्चर है, बेसिक सा लेक्चर है बच्चा, ये समझ में आया हो। मैं जानबूझकर एक लेक्चर को 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर रही हूँ। धीरे धीरे कर कर मैं लेवल जो है वो इंक्रीज करती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इन सारी चीजों को आराम से समझिए, नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। धीरे धीरे कर कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला लेक्चर भी आपका साथ ही में मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।